लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी कार्य समिति में सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद कुंभ को लेकर प्रयागराज में हुई मीटिंग से भी केशव प्रसाद ने दूरी बनाए रखी और अब अपनी सरकार से ही सवाल पूछने लगे हैं। कुछ ऐसे ही सवाल साथ ही घटक दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार पर अभी कुछ दिन पहले ही दागे थे। ऐसे में माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य का योगी सरकार से अब कंटा होना बिल्कुल तय है। अभी ये मौका नहीं आया है कि योगी सरकार से सीधी खिलाफत केशव प्रसाद मौर्य ने कभी ली हो, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम आपको केशव प्रसाद मौर्य की उस खत की वो छिपी दास्तां बताएंगे जिसके सामने आने के बाद सियासी घमासान मचना तय है। यही नहीं, विपक्ष के हाथ कहीं ऐसा ना हो कि केशव प्रसाद कोई बड़ा मौका दे दें। दरअसल इस बार केशव प्रसाद मौर्य का शासन को भेजा 15 जुलाई को एक खत सुर्खियों में आ गया है। इस पत्र में केशव ने अपनी ही योगी सरकार से पूछा कि संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन कितना किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कई बार मनमुटाव की खबरें सामने आई है, लेकिन पिछले 7 सालों में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने फ्रंट फुट पर उतर कर मोर्चा खोल दिया है। सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्तियों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जुलाई को नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि विधान परिषद के प्रश्नों की ब्रीफिंग के दौरान कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्यरत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी क्या है। केशव प्रसाद ने पूछा था कि संविदा भर्ती में आरक्षण के नियम का कितना पालन किया गया। इसके अलावा उन्होंने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के बाद चयनित 6,800 आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मुद्दे का भी जिक्र किया है। उनका मानना है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण का ये मुद्दा काफी दिनों से लटका हुआ है। इसके कारण ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इसका पालन कर लिया जाना चाहिए। भले ही इसको केशव प्रसाद मौर्य बहुत संजीदगी के साथ पेश कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य भी अब अनुप्रिया पटेल की तरह फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ने को बिल्कुल तैयार बैठे। इस बात का शोकेस पिछले 2 दिन पहले उन्होंने दिखाई दिया, जब कुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए, जबकि फूलपुर के सांसद मंत्री नंदगोपाल नंदी सहित सभी प्रयागराज के विधायकों ने इस बैठक में शिरकत की थी। मतलब साफ है कि अब केशव प्रसाद मौर्य योगी से सीधे 2-4 करने के मूड में आ गए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस खत से मचे घमासान के बाद केशव को योगी का क्या जवाब मिलता है।